जाहिर सी बात है, जब आप कॉर्पोरेट घराने, जिनको हमने मान लिया कॉर्पोरेट घराने हैं, आप इनको खरीद लेते हैं, तो अंबानी तो अदानी, तो जाहिर सी बात है ये आप ही को फेवर करेंगे ना। अगर मैं तो अब अगर आप जमीर बेच दें, तो बीजेपी में तो किसी का ईमान धर्म होता ही नहीं है, वहां ना वो हिंदू है ना वहां कोई मुसलमान, वहां तो डिक्टेटर नरभक्षी है सारे, वहां तो पार्टी को बचाने का काम करते हैं, वहां इंसानियत को। बीजेपी के बहुत अच्छे नेता है, बहुत, कौन से, एक का नाम गोपीनाथ मुंडे थे ना, है तो नहीं, आप थे कह रहे हैं ना, नाम बता रहा हूँ मैडम, सुन तो लीजिए। कहां से जिम्मेदार हूँ? आप एक बात बताइए कि ये मीडिया नहीं, ये मीडिया जो है जिसको इन्होंने बीजेपी वालों ने खरीद लिया है, 2 दिनों से हो रहा है कि फेसबुक पेज को डिस्टर्ब किया जा रहा है। जैसे मैं लाइव आता हूं वो आपकी रीच दिखाना बंद कर देते हैं। आज 2-3 खबरों पर बात करूंगा। सबसे पहली खबर तमिलनाडु से आ रही है। सोचिए, सोशल जस्टिस की धरती है, पेरियार की धरती है, और जितने बाभन टोली के पत्रकार हैं बिहार के, एबीपी, हिंदुस्तान, टीवी 9, सब लिख रहे हैं कि तमिलनाडु में हिंदी पट्टी के लोगों को, हिंदी वालों को मारा जा रहा है। वहां के डीजीपी ने बयान दिया है, नीतीश कुमार को ट्वीट करना पड़ा। और एक सस्तक नाम से यूट्यूब चैनल चलाता है मनीष कश्यप, घोर संगी है, वो लखनऊ में कह रहा था कि लखनऊ जो है वो लक्ष्मणपुर है, लक्ष्मण शहर है, और ये नवाबों का शहर नहीं है, ये संस्कारों का शहर है। घोर संगी है वो, सोचिए। और लक्ष्मण, वो उसको नहीं पता है कि लखनऊ लाखन पासी का भी शहर है, जिसने उनको बसाया था। उदा देवी पासी का भी शहर है। वो आदमी सरेआम फ्रॉड फैला रहा है। मैं बता दूं, एक घटना है तिरपुर की जो वीडियो वायरल हो रहा है, वो दोनों बिहार के लोग थे जिसकी आपस में लड़ाई हुई थी। एक वीडियो जिसमें दिखाया जा रहा है वो तमिलनाडु का ही कोयम्बटूर का वीडियो है, जिसमें 2 तमिल ही लड़ रहे हैं। और एक वीडियो जो काटने का दिखाया जा रहा है, जो हम नहीं दिखा सकते हैं, वो वीडियो आंध्र प्रदेश का वीडियो है। एक भी घटना पिछले 1 महीना में मारपीट की नहीं हुई है। हल्का फुल्का किसी से गाली गलौज वो कहीं भी हो जाता है, मोबाइल छीन लिया, ये कर दिया। मुझे कम से कम 500 कॉल आए। मैंने सबसे यही पूछा कि क्या आपने कोई घटना देखी, क्या आपके साथ हुआ है, किसी आपके जानने वाले के साथ हुआ है? सिर्फ फोन पर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर र्यूमर फैलाया जा रहा है। और बिहार की सारी वेबसाइट, सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म, और मनीष कश्यप का यूट्यूब देखा, उसने अफवाह फैलाया है। अगर एक भी ऐसा आदमी है जो पीड़ित है तो वो मेरे नंबर पर संपर्क कर सकता है। वहां के डीजीपी ने भरोसा दिलाया है कि ऐसी कोई घटना पिछले 1 महीने में नहीं हुई है। पोंगल के समय तिरपुर में 2 हिंदी पट्टी के लोगों के बीच मारपीट हुई थी, यह हकीकत है। अब आ रहा हूं मैं धीरेन्द्र शास्त्री के भाई पर। धीरेन्द्र शास्त्री के भाई को गिरफ्तार किया गया और आज ही जमानत मिल गई। SC ST एक्ट में ऐसा होता नहीं है, लेकिन सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। मैं इसलिए कह रहा हूं, इस देश में SC ST OBC के लोग सिर्फ हिंदू हैं तभी तक जब तक आपको वोट देना है। दूसरी बड़ी खबर आ रहा हूं, नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में बीजेपी गठबंधन की सरकार बन रही है। आपको पता है इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस। कांग्रेस सबसे बड़ी बी टीम साबित हो रही है। सोचिए, जिस नेता को कांग्रेस ने निकाल दिया था, उस नेता ने नई पार्टी बना के लगभग 12 सीटें जीती हैं। अगर वो गठबंधन में होता कांग्रेस के साथ तो कितना फायदा होता। कांग्रेस को 0 सीट आई है। लेफ्ट के साथ कांग्रेस गठबंधन में हुआ, उसको 0 सीट आई है। सोचिए, वही कांग्रेस ममता बनर्जी को हराना चाहती है, वही कांग्रेस अरविंद केजरीवाल को पंजाब में हराना चाहती है, दिल्ली में। यही कांग्रेस केसीआर को तेलंगाना में हराना चाहती है। यही कांग्रेस राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में गठबंधन नहीं करती है, जिसकी 2 रुपए की औकात नहीं है। न जाति के आधार पे, न धर्म के आधार पे, न गरीब के आधार पे कोई उसका समर्थक नहीं है। 0 पर बोल्ड हुआ है। सोचिए, ममता बनर्जी की पार्टी ने मेघालय में 5 सीटें जीती है। उस ममता बनर्जी को ये हराना चाहते हैं। मतलब जहां कांग्रेस चाहती है कि या तो बीजेपी रहे या कांग्रेस रहे, बीच में कोई ना आए। उनको मायावती से गठबंधन नहीं करना है, चंद्रशेखर की पार्टी से गठबंधन नहीं करना है, ओवैसी की पार्टी से गठबंधन नहीं करना है। बीजेपी की असली बी टीम कांग्रेस है। अगर कांग्रेस नहीं होती तो सोचिए 60 साल उसने राज किया है। वही लोग जो बीजेपी में मजा मार रहे हैं वहां मजा मार रहे थे, अब दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमानों की याद आ रही है। उसी कड़ी में मुस्लिम समाज को शुक्रिया कहिए, जुनैद के परिवार, 2 जो मुस्लिम शख्स जो पसमानदा मुसलमान है, जिनको जला के मार दिया गया, देश भर से आवाजें उठी है। अब जाकर कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नींद खुली है और उन्होंने कुछ मुआवजे का ऐलान किया है, नौकरी का ऐलान किया है, पीड़ित परिवार से मिले हैं।
सवाल है कि आरोपी कब पकड़े जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ मुसलमान जो अशरफ पत्रकार हैं, मैं एक वीडियो दिखाऊंगा आपको, किस तरह से वो लोग मोनू यादव को बदनाम कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि वो गौरक्षक नहीं है, गौरक्षक है। हरियाणा में अगर गौ मांस बंद है, अगर रक्षक कर रहा है तो इट्स नॉट माई ड्यूटी। लेकिन आप किसी को इसलिए नहीं बदनाम कर सकते हैं क्योंकि वो किसी संस्था से जुड़ा हुआ है। कोई बीजेपी में है तो खराब नहीं हो गया, कोई कांग्रेस में है तो दूध का धूला नहीं है। आरोपी आरोपी होता है। उस मामले में वो उस दिन नहीं था। जैसे गमला वाले मामले में सारे मुस्लिम पत्रकार और सारे सवर्ण पत्रकार एल्विस यादव को गमला चोर कह रहे हैं, जैसे अखिलेश को टोटी चोर कह रहे थे। एल्विस यादव न तो उस गाड़ी में था, न उसने गमला उठाया, न उसका कोई रिश्तेदार है। और मान लीजिए कि उसका अगर फादर भी होता है एल्विस यादव का, तो क्या बाप की सजा बेटे को देंगे? तब तो योगी आदित्यनाथ अच्छा कर रहे हैं। क्राइम कोई करता है, बुलडोजर किसी और के घर पे चलता है। क्या कहेंगे आप? जो देर सवेर कांग्रेस की सरकार जगी है, कांग्रेस हर जगह जहां जहां लड़ती है बीजेपी जीत जाती है। आम आदमी पार्टी हराता है, ममता हराता है, नवीन पटनायक हराते हैं, केसीआर बीजेपी को हराता है, लेकिन कांग्रेस जहां जहां लड़ती है बीजेपी जीत जाती है। कौन बी टीम हुआ? देखिए बिल्कुल सही कहा। इनके अंदर ना एक तो घमंड का लेवल बहुत ज्यादा है अपने आप के अंदर, मतलब किसी को गर्दान नहीं, मतलब अपोजिशन में है, कहीं 0/0 है, उसके बावजूद ये लोग साथ लेके चलने को तैयार नहीं है। और वही वाली बात, भाई पहले कांग्रेस ही तो थी, कांग्रेस के ही लोग निकल के दूसरी पार्टी बीजेपी बनाए हैं। और आपस में आप देखिए, जब कोई कांग्रेस का नेता नाराज होकर जाता तो बीजेपी में जाता है, वो कहीं दूसरी पार्टी क्या नहीं जाता है, वैसे के नहीं जाता, अखिलेश के नहीं जाता, मायावती के नहीं जाता, और आप ही देखिए किसी भी पार्टी में नहीं जाता। ये आपस में दो महल्ले हैं, एक महल्ले का नाम बीजेपी और एक महल्ले का नाम कांग्रेस है, आपस में दोनों ट्रांसफर होते रहते हैं। तो ये हमारी बहुत बड़ी नाकामी है कि जिस पार्टी ने, जिस रूलिंग पार्टी ने दावा है कि पूरे भारत को सक्षम करा और 70 साल तो 75 साल राज्य करा, आज वो पार्टी ना तो सही से अपोजिशन बन पाई है। आज वो पार्टी ना, हमें तो कहीं से नहीं लगता। भाई भारत जोड़ो यात्रा थी, हम लोगों ने भी समर्थन करा था, चलिए अच्छा था। आप मोहब्बत की दुकान में जो है वो नफरत की दुकान में बेच रहे थे। जुनैद के परिवार से मिलने में मुख्यमंत्री को इतना दिन लग गया। देखिए ये तो होना ही था, ये तो मिलके भी आए, वो प्रेशर था, हम लोग गए, हमने खुली चुनौती दी कि आना चाहिए, मीडिया को लेकर गए, मीडिया आया। आप ये देखिए ना कि वहां पर जो कांग्रेस के नेता जा रहे हैं, इससे ज्यादा मजाक की कोई बात ही नहीं हो सकती। उन लोगों को यही नहीं पता कि राजस्थान में उनकी सरकार है, वहां जाके कह रहे हैं हम इंसाफ दिलवाएंगे। भाई किससे इंसाफ दिलवाओगे? राजस्थान तुम्हारी ही तो स्टेट है, तुम्हारी तो सरकार है, पुलिस शासन प्रशासन तुम्हारा ही तो है। ये कोई केजरीवाल थोड़ी है जो हाथ खड़े करके कहते हैं पुलिस मेरे हाथ में नहीं है। वहां तमाम के तमाम नेता जाके कह रहे हैं हाँ हम गुहार लगाएंगे। आप ये देखिए, जब ये पार्टी सेकुलर बनती है, क्या राहुल गांधी वहां गए, क्या प्रियंका गांधी वहां गई, क्या कांग्रेस पार्टी का जो मेन ऑफिशियल पेज है इनका IT सेल ने कोई ट्वीट करा इन लोगों के लिए? नहीं करा, कुछ नहीं करा। ठीक है, मेरी एक सवाल है आपसे मैम। अभी हैदराबाद में एक आदिवासी डॉक्टर को एक अशराफ मुसलमान शेख ने मरने के लिए मजबूर कर दिया। कहीं से कोई आवाज नहीं उठ रही है। यूपी राजस्थान में मुस्लिम फैमिली ने घोड़ी नहीं चढ़ने दिया। तो जो काम मनुवादी कर रहे हैं वही काम इधर अशराफ मुसलमान कर रहे हैं। नहीं, वो अशराफ मुसलमानों के तो मुझे ये नहीं समझ आएगा अशराफ लेके कहां से आए। पहले तो मुसलमान ही होता है ना, अशराफ होता है, मुसलमान होता है। मुसलमान की तो डेफिनेशन यही है, मुसल्ले ईमान, यानी वो ईमान पर कायम। जो इस्लाम ने करा कि आप सबको बराबर समझेंगे, आप जो है। तो मुसलमानों में जाति कहां से आई? जाति जो है वो ऊपर से नहीं आई। जिसने बढ़ई का काम करा वो बढ़ई कहलाया, जिसने तेल बेचा वो तेल ही कहलाया, जिसने गोश्त काटा वो कसाई कहलाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे मुसलमान जो पसमानदा मुसलमान है। सुनिए ना मैम, सुनिए, चलिए जाति से बता रहा हूँ। बढ़ई मुसलमान, खानसामा मुसलमान, बावर्ची मुसलमान, भंगी मुसलमान गरीब क्यों रह गए? अरे करते हैं वो। एजुकेशन की कमी रही इसमें। देखिए कि इन लोगों के यहाँ जो एक कास्टिज्म ज्यादा आ गया। मतलब जो दूसरी कास्ट है उनके यहाँ ये होता है कि अगर पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं तो इनके यहाँ लिमिटेड लोग शादी करते हैं, सादगी से शादी करते हैं। लेकिन जो ये जिनको आप पसमानदा मुसलमान कह रहे हैं, अगर कोई तेली है तो जी तेली में शादी करेगा, तो जी गाड़ी देगा, 10,000 लोगों की दावत करेगा। तो इनकी वजह से जो ये समाज है ना पिछड़ता जा रहा है। एजुकेशन कम है इनके यहाँ, एजुकेशन की तरफ दिमाग नहीं जा रहा। आज भी आप ये देखिए तमाम मुसलमानों में जात नहीं होती। आज भी तमाम मुसलमान, कोई भी मुसलमान किसी भी कौम में ऐसे ही ब्राह्मण समाज नहीं मानता है कि जाति नहीं है। नहीं, लेकिन भारत में कोई ऐसा धर्म नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ,
इस्लाम में जाति की चर्चा नहीं है। पैगंबर साहब को तो जाति पता भी नहीं होगी। तो यही तो मैं आपसे कह रही हूँ, यही तो मैं आपसे कह रही हूँ। भारत के मुसलमानों की, मैं इस्लाम की बात नहीं कर रहा, मेरी बात पर गौर कीजिए। नहीं, मैं इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूँ, पैगंबर साहब की बात नहीं कर रहा हूँ। बांट दिया गया। गुरु नानक साहब जिन्होंने सिखिज्म की स्थापना की, उनकी लाइन है नो रेस नो कास्ट। वो जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे थे, कबीर लड़ रहे थे, रैदास लड़ रहे थे, फूले पेरियार लड़ रहे थे। खैर, इस पर आगे एक बड़ी खबर बता रहा हूं। हाथरस मामले में सिर्फ एक आरोपी को दोषी पाया गया है, 3 को बरी कर दिया गया है। SC/ST अदालत में केस चल रहा था, मामला अभी फंसा हुआ है, आगे भी जाएगा। इसको लेकर बहुजन समाज लगातार दुखी है। वही सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा बयान दिया है, कहा कि चुनाव आयोग का जो फैसला होगा, मुख्य चुनाव आयोग जो बनेंगे, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज, लीडर ऑफ अपोजिशन और प्रधानमंत्री होंगे। वहीं अडानी मामले की जांच होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मीडिया का एक बड़े वर्ग ने अपनी भूमिका छोड़ दिया और पक्षपातपूर्ण हो गया है। मतलब ब्राह्मण टोली के सारे पत्रकार, मैं भ्रष्ट नहीं कहूंगा, मैं बिका हुआ भी नहीं कहूंगा, वो गोदी मीडिया भी नहीं है, मोदी मीडिया भी नहीं है, वो मनु मीडिया है, वो अपनी जाति के साथ बने हुए हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, जाहिर सी बात है, जब आप कॉर्पोरेट घराने, जिनको हमने मान लिया कॉर्पोरेट घराने, आप इनको खरीद लेते हैं, तो अंबानी तो अदानी, तो जाहिर सी बात है ये आप ही को फेवर करेंगे ना। अगर मैं अपने घर में कोई नौकरानी पालती हूँ तो वो मेरे घर की सफाई करेगी, दूसरे की क्यों करेगी? मुसलमान मुख्यमंत्री हो जाए तो उसके फेवर करेंगे अगर पैसा दे दे तो। आप मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं, मायावती आप मीडिया खरीद पाएंगे? नहीं, मैं क्यों खरीदूंगी जब मुझे पता है कि मीडिया अपना काम ईमानदारी से करा। अगर मीडिया नहीं, आप मान लीजिए आप मुख्यमंत्री बन गए, खूब पैसा, नहीं, तो मैं क्यों खरीदूंगी? अरे आप खरीद ही नहीं पाएंगी, मीडिया ईमानदार हो जाएगा क्योंकि आप मुसलमान हैं। मीडिया जाति के काम करती है। मैं अगर जालिम होंगी जब तो मैं चीजें खरीदूंगी, जब मुझे पता है कि मैं अपना काम ईमानदारी के साथ कर रही हूँ, तो मैं मीडिया क्यों खरीदूंगी? पत्रकार रुकिए, सुनिए, सईद अंसारी शख्स का नाम है, सुनिएगा, वीडियो देखिए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा डीनी का बेटा गिरफ्तार हुआ, हाँ या नहीं? 2-4 सवालों के जवाब तो दे जाइए नेहा जी बता तो जाइए प्लीज। दो सवाल। एक ऐसा काम जो नेहा सिंह राठौड़ को ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में अच्छा हुआ है, उत्तर प्रदेश के गरीबों, बेरोजगारों, युवाओं, महिलाओं, शोषितों, वंचितों के लिए, उनके उत्थान के लिए एक काम सरकार ने किया। एक काम देखिए फिर एग्जैक्टली ये नेहा से क्यों पूछ रहे हैं? आप मुझसे पूछिए, मैं बताऊं 10 बुरे और अच्छे। नहीं, अगर हमारे समाज में अच्छाई है तो बुराई भी है, अगर अच्छा होता है तो बुरा भी होता है। उनका जवाब था। आप जवाब दीजिए ना। आप हमारे क्या कहेंगे? मुस्लिम पत्रकार है। नहीं, ये तो गलत है ना। ये देखिए कि नेहा सिंह राठौर कोई पत्रकार तो है नहीं, वो तो सिंगर है ना, वो सिंगर वही तो है नेहा सिंह राठौर, ये सिंगर नहीं, ये मुस्लिम पत्रकार सरेआम बीजेपी का प्रवक्ता है। नहीं तो अब अगर आप जमीर बेच दें तो बीजेपी में तो किसी का ईमान धर्म होता ही नहीं है। वहां ना वो हिंदू है ना वहां कोई मुसलमान, वहां तो डिक्टेटर नरभक्षी है सारे। वहां तो पार्टी को बचाने का काम करते हैं, वहां इंसानियत को। ये क्या बात है? बीजेपी में बहुत अच्छे नेता है। बहुत कौन से? एक का नाम गोपीनाथ मुंडे थे ना, है तो नहीं, आप कह रहे हैं ना। नाम बता रहा हूँ मैडम, सुन तो लीजिए। हुकुमदेव नारायण यादव अब भी हैं, हटा दिया गया उनको। हाँ तो फिर थे ना, है तो नहीं। अभी के अच्छा नाम बताऊं? बताइए किसके? शिवराज चौहान, उनकी चलती मध्य प्रदेश के एक आरोप नहीं है उन पर। अरे एक आरोपी को जिंदा छोड़ते ही तो आरोप कहां से बचेगा? जब वो किसी को छोड़ते ही तो कहां से आरोप? रामदास अठावले नहीं तो उनकी कौन सी चलती है? जिन लोग नहीं मंत्री हैं, सारे के सारे एक इम्प्लांटेड लोग हैं, इनको कह देगा। पिछड़ा आदिवासी नेता बताइए बीजेपी का जिस पर कोई कंप्लेन हो? नहीं, दलितों की तो बात ही नहीं। जितनी भी अपर कास्ट के लोग हैं जिनको मंत्रालय दिए जाते हैं, इनको पूरा का पूरा एक ऐसा महकमा दे दिया जाता है कि आप चुप मत होइए। सारे महकमे दिए जाते हैं। आप ये देखिए, माइनॉरिटी का महकमा है तो ये महकमा ये कर क्या रहा है किसी के लिए? माइनॉरिटी महकमा का काम ये कि आप माइनॉरिटी पे काम करें, लेकिन सिर्फ ये खाना पूर्ति करते हैं कि फॉर्म में लिखा जाए कि हमारा ये मुस्लिम पत्रकार रुबिका लियाकत, सईद अंसारी, रोमाना खान, ये सब आपको लग रहा है क्यों उनके गुण गा रहे हैं? मैंने आपसे क्या कहा, जब हम किसी को खरीद के लेकर आते हैं तो खरीद के लाने वाला गुलाम, नौकर जो भी हो, वो मेरी गुलामी करेगा ना। वो आपकी गुलामी क्यों करेगा शंभू? मैं उसको खरीद के लेकर आई, मैं उसको पैसा दे रही हूँ, मैं उसका सारा उठा रही हूँ, उनके पूरे खानदान को बना रही हूँ। बीजेपी के लिए मुस्लिम जिम्मेदार नहीं है।
नहीं, मुसलमान कहाँ से जिम्मेदार हो? आप एक बात बताइए कि ये मीडिया नहीं, ये मीडिया जो है जिसको इन्होंने बीजेपी वालों ने खरीद लिया है, इस मीडिया को मायावती क्यों नहीं खरीद पाई, अखिलेश क्यों नहीं खरीद पाए? ये नौकरी क्यों कर रहे हैं? ये मुसलमान जो पत्रकार हैं या शराफ है सारे के सारे, सईद अंसारी को छोड़ दीजिए, ये सारे के सारे क्यों नहीं विरोध करते हैं सरकार? अरे क्यों विरोध करेंगे जब इनकी रोजी रोटी चल रही है, इनके घर में आ रहे हैं, इनकी 70 पुश्तों का सामान जमा हो रहा है, तो क्यों विरोध करेंगे? ईमान तो मतलब मैं ये तो कह रही हूँ कि ईमान जरूरी नहीं है कि आप मुसलमान होना अलग बात है, मुसल्ले ईमान होना अलग बात है। आप नाम के मुसलमान हैं लेकिन आप इस्लाम पर कायम, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये नहीं लिखा हुआ। तो ये तमाम के तमाम जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं वो तमाम के तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना ईमान गिरवी रख दिया है बीजेपी के लॉकर में। ये वीडियो पता है क्या है? दिल्ली की राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली में, दिल्ली के दिल के पास प्रगति मैदान है, बुक फेयर लगा हुआ है, वहां बाइबल बिक रहा था। क्रिश्चियन लोगों का विरोध हुआ। सवाल है कि उसी क्रिश्चियन स्कूल में इस देश के सारे सवर्णों के बच्चे पढ़ते हैं। ये क्रिश्चियन लोग, बिल्कुल इनका इलाज हो रहा है। ये दलित, पिछड़े, आदिवासी और गरीब मुसलमानों के बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। अब वही इनका विरोध कर रहे हैं। तो क्या जो लोग धर्म के नाम पर क्रिश्चियनों का विरोध करें वो अपने बच्चों को स्कूल से निकालेंगे? क्या कहेंगे ये लोग तो दलित, कोई नहीं निकालेगा। निकालेंगे तो हम जैसे, तो आपने खुद ही कह दिया कि दबे पिछले हमारे बच्चे तो पढ़ते नहीं, इनके ही पढ़ते हैं। भाई जितने नारे लगाते हैं, जितने धर्म की अफीम चटा रहे हैं, देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को, मुल्लों को काट देंगे तो धर्म संसद सजा रहा है। आप ये बताइए, इनमें किसी बीजेपी नेता का बेटा होता है? इन बड़े बड़े नेताओं का, अमित शाह का बेटा कभी आपको तलवार लेके मिला? उसने कहा चलो दलितों की मुंडी उतार दो, मुसलमानों की उतारो। अपने कारिंदों से ये दबे कुचले लोगों को कुछ पैसे देकर ये काम कराते हैं। इनके बच्चे तो आराम से कनाडा में तो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं। तो आपके मुसलमान एंकर काहे नहीं बोलते हैं बात? मैंने सारा ईमानदारी का ठेका हिंदू, मैं भी तो मुसलमान हूँ। फिर अगर आप उनको टारगेट कर रहे हैं तो तमाम इसमें है ना कि एक मछली जो है पूरे तालाब को गंदा कर देती। मैं फिर कहूंगी कि नाम मात्र मुसलमान, अहमदीन, मोहम्मदीन, फजरुद्दीन नाम से आप मुसलमान नहीं होते। मदनी जी ने कहा कि आदम और मनु एक ही हैं। तो मदनी जी ने जो कहा है, मदनी जी एक पॉलिटिकल मुल्ला है, वो मुसलमानों के मुल्ला नहीं है, वो एक पॉलिटिकल मुल्ला है, एक सियासी मुल्ला है। नहीं, वो जो कहते हैं उसकी गारंटी हमको नहीं देंगे। परहेज क्यों है? जाना चाहिए आप लोगों को सत्ता के साथ। नहीं, ये हम जब अगर भारत में रहते हैं तो यहाँ पर कोई एक शूरा तो नहीं चलता, यहाँ इस्लामिक कानून तो नहीं चलता। अगर मैं भारत में हूँ, इस्लामिक कानून चाहती नहीं, मैं क्यों चाहूंगी इस्लामिक कानून? अगर मुझे इस्लामिक कानून चाहना होता तो मुझे हिंदुस्तान में रहने की क्या जरूरत है? 57 मुल्क है हमारे पास, हम वहां चले जाएंगे। अगर आपको मिडिल ईस्ट में, अबू धाबी में, दुबई में वहाँ चुनाव नहीं होता है? नहीं, राजा का बेटा आज भी राजा बन रहा है। जाहिर सी बात है, आज भी राजा नहीं, वो उनकी अपनी कल्चर अलग है। नहीं, वहाँ पे गलत है, वहाँ पे गलत है। वहाँ पर जैसे अब देखिए, अफगानिस्तान में इस्लामिक राष्ट्र है, नहीं तो गलत है ना। वहाँ पर आप जुल्म भी तो देखिए ना, वहाँ पर जो जुल्म है, वहाँ पर लड़कियों को एजुकेशन नहीं लेने दी जाती, लड़कियों को कॉलेज, अभी मेरी बेटी बताई थी, कॉलेज में जाना बैन कर दिया। मेरी बहन सुनिए, हम पता है ब्राह्मण राष्ट्र का क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि उसमें 97% हिंदुओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं रहेगा। तो जाहिर सी बात है, 3% ही तो लोग हैं जिन्होंने उत्पाद मचा रखा। जो मनुवादी सोच है, जो ब्राह्मणवाद है, वो पूरे हिंदुस्तान मुसलमान कह रहे हैं कि ये राष्ट्र, वो कह रहे हैं गंगा जमुना, मतलब वो कह रहे हैं कि हाँ हम हिंदू राष्ट्र समर्थक हैं। समझ में नहीं आती शंभू कौन से शराब मुसलमान है जो आपसे आके कांटेक्ट करते हैं? मुझसे क्यों नहीं आकर मिलते? वो मैं तो फील्ड में रहती हूँ, आपसे कैसे मिलते हैं? किसने कहा? रूबिया कहती है कि धर्म पर सवाल मत कीजिए। तो आपसे कब कहा कि रोमाना खान, इनसे आपको किसने कहा कि अशराफ मुसलमान है? तो मुसलमान ही नहीं है। जो इंसान इंसानियत की बात ना करे वो मुसलमान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, जो अगर आप मुसलमान गलत करे तो मुसलमान नहीं है। बिल्कुल मुसलमान नहीं है। मुसलमान एक पदवी का नाम है, मुसलमान एक ड्यूटी का नाम है। अगर मैं हिंदुओं के लिए बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, आप मुसलमान हैं। अगर आप धर्म से नाम पे बांटने की बात कर रहे हैं, मारने की, काटने की बात कर रहे हैं और धर्म पे धंधा कर रहे हैं, रुकिए, मैं कट्टर हिंदुओं के लिए आ रहा हूँ। जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, राजपूत तक के लिए, वैश्यों तक के लिए। बीएचयू के आईआईटी में 8 छात्र पीएचडी को इंटरव्यू में बुलाए गए। 8, 7 सवर्ण छात्र चयनित हुए। एक ओबीसी था, उसे रिजेक्ट कर दिया गया। SC ST तो था ही नहीं, ओबीसी में मुसलमान भी होगा। अब बताइए इसको कैसे कहेंगे?
तो ये तो आप देखें ना कि क्या कितना चल रहा है। ये यूनिवर्सिटी बीएचयू मुसलमानों की तो यूनिवर्सिटी नहीं है। आप जामिया को देखें, जिस जामिया मिल्ला इस्लामिया, और सुनिए इनका चयन हुआ है 50-50% है। सुनिए, ये देश के 97% हिंदू सुन ले, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, राजपूत, बनिया तक सुन ले, पूजा झा, सुनंदा पांडे, अर्पित अंजुम, सिरजा तिवारी, चितपावन निरंजना पी, कोई केलकर हैं, केतकर, समृद्धि ठाकुर और मिहिर पांडे। मतलब एक ठाकुर और बाकी सारे ब्राह्मण समाज के लोग हैं। और आज एक खुलासा करूंगा जो द साइंस जर्नी ने ट्वीट किया है। आपको पता है इन लोग 11वीं सदी तक, मैं एक ट्वीट पढ़ाता हूं आपको, 11वीं सदी तक, ज्यादा दिन की बात नहीं है, 11वीं सदी तक कौन लोग किसका जीव काट रहे थे, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आपको जानकर। द साइंस जर्नी ने ट्वीट किया है जो बहुत जरूरी है। पहले तो देखिए ASI जो है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये बुद्ध विहार विक्रमशिला का जो कंजर्वेशन हो रहा है वहां ये पूजा पाठ कर रहे हैं। सोचिए तथागत बुद्ध, मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत घालमेल करते हैं। और सुनिए 11वीं सदी तक भी ब्राह्मणों ने वेद इसलिए नहीं लिखे कि कहीं लिखने में उच्चारण संबंधी गलती ना हो जाए। सवाल यह है वेद किस देश से चोरी किए गए जो भारतीय लिपि में लिखना पॉसिबल नहीं था, जबकि भारतीय समन, बौद्ध, जैन ने तो किताब भी लिखवा रहे थे और रॉक इंस्क्रिप्शन। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अल बरेनू का भारत, ये पढ़िएगा किताब, सम्यक प्रकाशन से हिंदी में आया है, इसी का एक ट्वीट कर रहा हूं। भारत में ब्राह्मणों ने वेद की प्राचीनता कुछ इस तरह से स्थापित करने का प्रयास किया। मोबाइल था लेकिन हम फोन नंबर सेव नहीं करते थे, बल्कि हजारों लोग का नंबर याद रखते थे। यही नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों से 3000 साल तक यही करवाते रहे, जबकि सिंधु घाटी तक के लोग लिखना जानते थे। आप सोचिए सारे बुद्ध विहार धरती के नीचे, सारे प्राचीन मंदिर धरती के ऊपर। जैसे मैंने घर बनाया 2020 में और आपका घर था 2010 का, तो पहले कौन टूटेगा? कॉमन सेंस लगाइए, सोचिए। संस्कृत में बुद्ध की चर्चा है, संस्कृत में पाली और प्राकृत की चर्चा है, लेकिन पाली और प्राकृत में संस्कृत की चर्चा नहीं, तो कौन पुरानी भाषा हुई? भारत में संस्कृत बोली जाती है आज भी, लेकिन पाली और प्राकृत नहीं बोली जाती, तो जो पुरानी भाषा होती है वो विलुप्त होती है। एक और बता रहा हूं, लिखने के सबूत काल्पनिक वैदिक काल से पहले और बाद में भी मिला। दुनिया के कई अन्य हिस्सा भी मिला, मेसोपोटामिया में भी लिया, इजिप्ट में भी मिला। इस ब्राह्मण ही पूरी दुनिया में अनपढ़ थे जो कभी वेद लिखी नहीं, फिर भी ब्राह्मणों के मुंह से पैदा भी हो गए, सबसे बड़े विद्वान भी बन गए। और आगे सुनिए, 11वीं सदी में वैश्य भी शूद्र ही था, उसकी भी जीभ काट दी जाती थी वेद उच्चारण करने पर। अल बरूनी अपने नोट्स में लिख कर गया है, खुद हिंदी अनुवाद पढ़ ले। सवाल यह है कि 11वीं सदी तक वैश्य वर्ग का असली धर्म क्या था जो ब्राह्मण कभी उसकी जीभ कटवा लेता था वेद उच्चारण करने पर? ये मैं नहीं कह रहा हूं, अल बरूनी की किताबें हैं। सोचिए, इसीलिए पढ़ने लिखने नहीं दिया गया था। पढ़ना लिखना शुरू तो कीजिए, एक एक पढ़ते आपके सामने उघर जाएंगे। सम्राट अशोक ने अपने अभिलेखों में खुद के लिए देवान पिय शब्द इस्तेमाल किया। समुद्रगुप्त हर्ष ने भी खुद को देवान पिय कहा, जबकि ब्राह्मणों ने संस्कृत में देवान पिय अर्थ बताया बकरा, मूर्ख, मूढ़। सवाल है, संस्कृत 7वीं सदी से पुरानी है तो ये राजा खुद को मूर्ख क्यों लिखवा रहे थे? तो सबसे बड़ा सवाल है, सोचिएगा। ये इसलिए मैं कहता हूं कि जब आप पढ़ने लिखने लगेंगे तो तमाम बहुजन आइडियोलॉजी को समझेंगे और तब आपके आंखों पर से पढ़ते उठेंगी। तो सवाल है कि बिहार में अफवाह फैलाया जा रहा है इसी तरह से, क्योंकि तमिलनाडु में स्टालिन की सरकार है, पेरियार की धरती है, बिहार से अच्छे संबंध हैं, 2024 में बड़ा फैक्टर होगा। इसलिए सारा खेल किया जा रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं अफवाहों से सावधान रहें। और एक और जो खबर जो सबसे जरूरी है, जो मैं चाहता हूं कि आप लोगों से बात करूं, मैं इसलिए कह रहा हूं बहुजन मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया। सोचिए अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो आज कोई काट नहीं होती। और ये वीडियो देखिए, सवाल है, ये चारों वीडियो देखिए, मोदी जी, सीताराम येचुरी, ममता बनर्जी और राहुल गांधी, इनमें क्या फर्क है? तो मैं इसलिए कह रहा हूं इस देश में बहुजन समाज को समझना पड़ेगा। और सोचिए क्रिश्चियन समाज पर आज हमला हो रहा है, इनको क्रिश्चियनों से प्रॉब्लम है, तो क्या अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल से हटाएंगे? क्या क्रिश्चियन समाज उन तमाम लोगों को अपने स्कूल से हटाएगा? और क्या वो दलित, पिछड़े, आदिवासी के बच्चों को पढ़ाएगा? उसके साथ हम लोग खड़ा रहेंगे। हमें दीजिए ना एडमिशन, पढ़ाइए ना अंग्रेजी।
सोचिए, जो लोग अमेरिका जाके जातिवाद कर सकते हैं वो भारत में क्या गुल खिलाते होंगे, कभी सोचिएगा जरूर। तो ये तमाम आज की बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और देर सवेर ही सही है। देखिए ये वीडियो है, वो वीडियो है कि अशोक गहलोत पीड़ित परिवार से मिली है, उनको मुआवजा मिला है, आरोपियों पर कार्रवाई भी हो, ये बहुत जरूरी है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, पत्रकार होने का मतलब होता है कि हर तरह के अपराध का विरोध कीजिए, निष्पक्ष होगी। आपको जो मुसलमान घोड़ी चढ़ने पर रोकते हैं उनका भी विरोध करना पड़ेगा। एक अशरफ मुसलमान ने एक दलित आदिवासी बेटी को हैदराबाद में डॉक्टर को मरने के लिए मजबूर कर दिया, जैसे रोहित वेमुला को किया गया था, उसका भी विरोध करना पड़ेगा। ये सिलेक्टिव विरोध नहीं चलेगा। अगर ब्राह्मण के साथ भी जिस दिन अन्याय होगा जाति की वजह से, मैं उसके भी खिलाफ हूं। और मैंने यूपी में रिपोर्ट करवाई है, मैंने वीडियो बनाए हैं कि उन 2 महिलाओं की मौत का जिम्मेदार कौन है, लेकिन कोई भी ब्राह्मण संगठन, ब्राह्मण समाज योगी जी से सवाल पूछने के लिए नहीं निकला। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। आप कुछ कहेंगे लास्ट में? मैं यही कहूंगी कि सबसे पहले बस वही है कि जैसे आपने कहा कि समाज को इस वक्त बहुत ज्यादा एजुकेटेड होने की जरूरत है। कुछ भी हो, किसी भी धर्म से आते हो, धर्म को मत देखिए। पहले आप अपने बच्चों को, अगर भारत में रह रहे, पहले अपने बच्चों को सक्षम कीजिए और उनको संविधान जरूर पढ़ाइए। हमें तो यही नहीं पता, आने वाली नस्लों को नहीं पता, जो छोटे बच्चे हैं उनको नहीं पता, जो दबे कुचले हैं उनको नहीं पता कि हमारा संविधान हमें हक देता क्या है। पुलिस वाले कुछ भी कर देते हैं, शासन प्रशासन कुछ भी कर देता है। यही वजह है कि आज हम इतने दबे कुचले हैं कि जब हमें अपने अधिकार का ही नहीं पता तो हम क्या खाक लड़ेंगे। तो अगर हमें वाकई भारत में रहना है और भारत में मनुवाद से और ब्राह्मणवाद से मुकाबला करना है, तो हमें इनके बराबर आकर खड़ा होना होगा। हमें भी इन्हीं की तरह पढ़ना लिखना होगा और अपने अधिकारों के लिए हम गुलाम नहीं है कि अगर तू दलित है तो तू मुसलमान है, जैसे आपने कहा तू पसमानदा है, तू अशराफ है। अगर हमें इन तमाम चीजों को खत्म करना होगा तो एक ही प्लेटफॉर्म पर आना होगा। अरे मैम, हमारे समाज में जातिवाद है, हमारे धर्म में जातिवाद है, उसके खिलाफ बोल रहे हैं। आपके यहाँ आपके समाज में अगर जातिवाद है तो आप उसको नहीं बोलेंगे? नहीं, हमारे यहाँ मनुस्मृति नहीं है, माफ कीजिए। आपके यहाँ मनुस्मृति है, धर्म की बात नहीं कर हमारे रहा यहाँ हूँ। मनुस्मृति नहीं है, हमारे यहाँ सिर्फ कुरान है। गुरु नानक साहब भी जातिवाद के खिलाफ थे, पैगंबर साहब भी खिलाफ थे। पैगंबर साहब को पता नहीं होगा, जाति के खिलाफ थे, उस वक्त कोई पता जाति ही नहीं। लेकिन भारत के मुसलमानों में जाति है कि नहीं? नहीं, भारत के मुसलमानों में भी है, पाकिस्तान के मुसलमानों में भी है, बांग्लादेश के मुसलमानों में भी है, जी पाकिस्तान के मुसलमान, लेकिन बाहर नहीं है। आप भारत की बात करें तो क्या कर्नाटक में नहीं है, उसके खिलाफ आप कर्नाटक चलिए, उसको छुपा लेंगे आप लोग। मैं क्यों छुपाऊंगा? मैं तो कह रही आप कर्नाटक चलिए, कर्नाटक में मुसलमान होता है। जो मेरा फिलहाल काम है, मैं जिस धर्म में पैदा हुआ हूँ, जिस समाज में पैदा हुआ उसको बेहतर करना है। मुस्लिम समाज की जिम्मेदारी है। अली अनवर साहब की किताब आई है, अली अनवर साहब की किताब आई है मसाबाद की जंग के बाद, उसको भी पढ़िएगा। एक बीड़ी बनाने के वाले बेटा थे, संसद तक का सफर तय किया, और वही है नीतीश कुमार के साथ चाहते तो सत्ता में रहते। 2 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नीतीश बीजेपी के साथ गए, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। ऐसे भी अली अनवर हैं, उनके नैतिकता पर सवाल। एक बीजेपी का विधायक पूरे विधानसभा पर भारी पड़ा यूपी में, सुनिए। ये 2022 से ही मेडिकल कॉलेज देने की बात आ रही है, लेकिन बलिया को अरे आप लोग ना बोलते भाई, चलिए 2022 से ही मेडिकल कॉलेज देने की बात आ रही है, देखिए अनिताता महोदय, लेकिन अभी तक मेडिकल कॉलेज बलिया को नहीं मिला। लिख के आता है कि जमीन खोजी जा रही है। फिर आया सरकार से कि हम ट्रिपल बी पे करेंगे। मैंने सरकार को अनिताता महोदय ऑफर भी दिया था, मैंने कहा जमीन नहीं मिल रही है। अभी मत कहें कहाँ पे, हमने कहा कि रसना के बगल में, रसना के शहर में। मैंने कहा था, फिर आज बात कर रहा हूँ, हाउस में कह रहा हूँ, आपकी बात आ रही है। सरकार हमारी अपनी खुद की जमीन 30 कहाँ जा रहे हैं, सरकार हमसे फ्री में दे रहा है, और हम मेडिकल कॉलेज खोल दे रहा है, हम फ्री में दे रहे हैं पूरे जिला के लिए। हम पूरे जिला के लिए वो आप अपनी जमीन फ्री में दे रहे हैं, 30 बीघा है, और सरकार से मेडिकल कॉलेज खोले, लेकिन खोले ये रोका न रहे कि हमारे पास जमीन नहीं मिल रही है। सारे पावर है। सोचिए, ये है बीएसपी के विधायक, और इन्होंने कहा है कि मेरी अपनी जमीन है 30 बीघा, मैं फ्री देने के लिए तैयार हूं, आप मेडिकल कॉलेज खोलिए। तो मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन लीडरशिप वाली जो पार्टियां हैं वो दवाई, पढ़ाई लिखाई, सड़क, अस्पताल के लिए संघर्ष करती है, क्योंकि वो गरीबों का रिप्रेजेंटेटिव है। जो धार्मिक राजनीति करे
उनसे सावधान रहिए। वो खाए अघाए लोग हैं, उनका पेट बहुत मोटा है, बहुत चर्बी है। इस देश के 97% लोगों की राजनीति दवाई लिखाई पढ़ाई की होनी चाहिए। तो पूरी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। सोशल मीडिया पर ये तमाम बड़ी खबरें थी जो वायरल है, और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। किसी भी तरह के जातीय हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा, धार्मिक हिंसा में शामिल ना हो। देर सवेर आपको सजा मिलेगी। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।